हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री मंगलम एकेडमी स्कूल पर। हम बात कर रहे थे आर्टिकल की, जिनमें से इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमने देख लिया था। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो होगी डेफिनेट आर्टिकल द की यूज की। बेसिकली जो आर्टिकल द का यूज है, आर्टिकल द किस प्रकार का आर्टिकल है? डेफिनेट टाइप का आर्टिकल है। आर्टिकल द इज यूज्ड विद, ये किस प्रकार की नाउन के साथ आएगा? जो कि डेफिनिट होगी, स्पेसिफिक होगी, हमारे लिए नॉन होगी या फिर पार्टिकुलर होगी। वो किसी भी प्रकार से पार्टिकुलर बनाई जा सकती है, या तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देकर, या कोई फ्रेज उसके आगे पीछे जोड़कर। तो बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिससे नाउन को डेफिनेट बनाया जा सकता है, हमारे लिए नॉन बनाया जा सकता है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, बट हमको रूल्स पे फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। अगर हमें सामने जो आर्टिकल दे रखा है और उसके सामने नाउन दे रखा है, किसी तरह से ये पता चल जाए कि सामने वाला जो नाउन है वो कैसा है, स्पेसिफिक है या हमारे लिए नॉन है, या जो स्पीकर जो सेंटेंस बोल रहा है उसके लिए नॉन है, या जो लिसनर बोल रहा है, उन दोनों स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए वो जो सेंटेंस है जिसमें किसी नाउन के बारे में, पार्टिकुलर नाउन के बारे में जानकारी दी जा रही है, वो क्या है? दोनों के लिए शेयर्ड है, ठीक है, शेयर्ड है या फिर स्पेसिफिक है। तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, फिर रूल पे फुल्ली बेस्ड नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं आज आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में देखना, जिसमें से पहला रूल आता है बिफोर आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दैट आर डेफिनेट। बट द जो कंडीशन क्या है वो क्या होनी चाहिए? नाउन क्या? डेफिनेट होने चाहिए। ऐसा तो हमने द के बारे में देखा था कि इसका यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हो सकता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इनका प्रयोग सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। अब आर्टिकल द की यूज की शर्तें क्या हैं? जो सामने दे रखा जो नाउन है वो कैसा भी हो चलेगा, लेकिन ये क्या होने चाहिए? डेफिनेट होने चाहिए। इफ दीज नाउन्स आर डेफिनेट। कौन से? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसी संदर्भ में इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम किस प्रकार के नाउन लेंगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन लेंगे। डेज women are garrulous। क्या होती हैं? women क्या होती हैं? garrulous होती हैं, बातूनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। women of this house, days women of this house are garrulous। किस प्रकार के आर्टिकल का यूज किया जाएगा? यहाँ पे जनरली बात की जा रही है, वुमेन के संदर्भ में जनरल सेंस के अंदर बात की जा रही है। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कि कौन सी ये जो विमेन है, जो हमारे सामने नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन, ये हमारे लिए क्या है? डेफिनेट नहीं है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीमेन के बारे में जो नाउन दे रखी है वो किस प्रकार की है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, ठीक है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो फ्रेज दे रखा है सामने, ऑफ दिस हाउस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन को डेफिनेट बना रहा है। इसलिए अब कौन से वीमेन की बात कर रहे हैं, इस घर की जो महिलाएं हैं वो क्या है, बातूनी है। तो फिर यहाँ पे याद यूज कर देंगे आर्टिकल द। पहले सेंटेंस के अंदर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि वीमेन के बारे में जनरल सेंस के अंदर बातें हो रही थी और फिर हमें ये पता भी नहीं था क्योंकि वो हमारे लिए डेफिनेट नहीं था। और जो सेकंड सेंटेंस है जहाँ पे वीमेन दे रखा है और इसके आगे जो फ्रेज यूज़ किया है, ऑफ दिस हाउस, वीमेन ऑफ दिस हाउस आर गेरुलस। अब जो यहाँ पे जो वीमेन जो नाउन है वो हमारे लिए इस फ्रेज ने इसको क्या कर दिया, डेफिनेट बना दिया। इससे पहले आर्टिकल द का यूज। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का। सो हियर आर द एग्जाम्पल। Gold is a precious metal. Gold is a precious metal. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। Gold of Africa. Gold of Africa is precious. Gold of Africa is precious. अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा, और क्योंकि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा इससे पहले, और क्योंकि ये हमारे लिए डेफिनेट नहीं है कि जनरल सेंस के अंदर बातें हो रही हैं। गोल्ड क्या है, एक प्रीशियस मेटल है, बहुत ही मूल्यवान धातु है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड आई है वो जो सामने इसके आगे जो भी फ्रेज दे रखा है ये इसको क्या बना रही है, इसको डेफिनेट बना रही है। ऑफ अफ्रीका, गोल्ड है लेकिन कहाँ का, अफ्रीका, अफ्रीका का गोल्ड। अब यहाँ पे हमारा जो गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन ये डेफिनेट हो गया कि सिर्फ हम अफ्रीका के गोल्ड की ही बात कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन हमारे लिए डेफिनेट हो गया। तब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देंगे। These are two examples of that rule. Now come to the second rule of the use of definite article the. Article the is used before the noun that comes before relative pronoun. Relative pronoun के पहले आने वाले जो नाउन है उनसे पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है हो, home, which, whose and that. These are relative pronouns. अब इनसे पहले अगर कोई नाउन आएगा, इनसे पहले अगर कोई नाउन है, ठीक है, तो उससे पहले आर्टिकल किस प्रकार के आर्टिकल का यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये हमारे सामने क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग इस प्रकार के नाउन से पहले किया जाता है जिसके जस्ट बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आए, या फिर ये कहे कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नाउन दैट कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग इस प्रकार के नाउन के साथ किया जाता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं। एग्जाम्पल देखना इसके। अब ये क्या है, इसको डेफिनेट बनाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाएंगे, इसको, इस नाउन को डेफिनेट बना देते हैं, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग। डैश women I
सॉरी यहाँ पे देखना, दिस इज डैश पेन, दिस इज डैश पेन this is dash pen that I bought yesterday. This is the pen, this is dash pen that I bought yesterday. अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है किस, और इससे पहले कौन सा नाउन है, पेन है, इससे पहले नाउन है पेन। अब ये इस पेन को क्या है, डेफिनेट बना रहा है, इसके आगे का जो सेंटेंस दे रखा है ये इस नाउन को डेफिनेट बना रहा है। दैट आई बोट येस्टरडे, कौन सा पेन, जो मैं कल खरीद के लाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पेन है डेफिनेट बन गया, इससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दैट का यूज हो जाएगा, ठीक है। He is dash boy whom I met at noon, जिसको मैं दोपहर में मिला था। whom आ रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे पहले जो नाउन है वो क्या है, बॉय। अब बॉय के बारे में जनरली हम बोलें तो हमें पता नहीं रहता, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट जो आगे सेंटेंस है ये क्या है, जो नाउन है हमारा उसको क्या बना रहा है, डेफिनेट बना रहा है। अब डेफिनेट बनाएगा तो इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। विच, हु, हुम, विच, हुज और दैट। 2 नंबर। अब चलते हैं 3rd नंबर रूल पे। 3rd नंबर जो रूल है वो क्या कहता है, इफ़ ए थिंग ऑफ ए और ए पर्सन इज मेंशन्स 2 टाइम, अगर दो बार मेंशन कर रखा हो, ठीक है, अगर 2 बार किसी नाउन को मेंशन कर रखा हो, किसी थिंग को या किसी व्यक्ति को, तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसका जो पूरा बनेगा वो क्या, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए थिंग और ए पर्सन व्हेन इट इज डिस्क्राइब्ड और मेंशन्ड 2 टाइम्स, ठीक है। अगर किसी चीज़ को 2 बार डिस्क्राइब कर दें तो फिर इसको उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, विमन in the room is my aunt, यहाँ पे लिख रखा है डैश विमन इन द रूम इज माई आंट। अब पहली बार तो ये जो नाउन है विमन, इसको मेंशन एक बार फर्स्ट सेंटेंस में कर रखा है, और दूसरा जो इसका पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट क्लोज है, इसके अंदर कर रखा है इज माई आंट। इसी नाउन के बारे में क्या कहा है, जो महिला रूम के अंदर है, पहली बार मेंशन कर रखा है, और उसी के बारे में कह रहा है कि वो मेरी आंट है, तो इसलिए दिस नाउन इज मेंशन्ड 2 टाइम्स एंड वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट, ओके। I saw a dog. I saw a dog. डॉग को कितनी बार मेंशन करा है, 2 बार,
इसलिए सेकंड टाइम इसका क्या हुआ, आर्टिकल द डेफिनेट हो गया। ये पहली बार जो वीमेन की बात की थी इन द रूम, और फिर वो डेफिनेट हो गई। पहली बार डो का यूज़ किया तब हमें पता नहीं था, वो हमारे लिए इंडेफिनेट था, तब इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़, और फिर सेकंड टाइम उसको जब मेंशन कर रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनेट नॉन हो गया हमारे लिए, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग। अब जो फोर्थ नंबर जो रूल है वो देखते हैं। फोर्थ नंबर जो रूल कहता है वो कुछ वर्ड्स हैं जैसे फॉलोइंग, लेट, लेटर, प्रीवियस, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल में देखें तो फिर हो ऐसे एग्जाम्पल, आंसर डैश फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर डैश फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 वर्ड्स, ठीक है। आंसर तो ये वर्ड आ रहा है फॉलोइंग, जब ये वर्ड आए फॉलोइंग, प्रीवियस, लेट, लेटर और फॉर्मर, इससे पहले आर्टिकल द का यूज देखते हैं हम। तो इधर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पहले का, लेट का मीन्स क्या है, लेट मतलब जिसका देहांत हो गया हो, तो उससे पहले लेट लगाते हैं। इसकी हिंदी मायने स्वर्गीय, हिंदी मायने क्या है, स्वर्गीय, ठीक है। लेटर मीन्स बाद का, ठीक है। फॉर्मर मतलब पहले का, या पहले वाला। इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास दो फ्रेंड हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, अब कहेंगे द फॉर्मर जो पहले वाला है, द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट, एंड द लेटर जो बाद वाला है, जो दूसरा है, ठीक है, पहला क्या है, इंटेलिजेंट है, और दूसरा द लेटर इज फुल या नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ रखा है फॉर्मर, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग। यहाँ पे आ रखा है लेटर, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक है, समझ आया। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं, सॉरी रूल पे चलते हैं। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नाउन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक, दुनिया में जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, अद्वितीय चीज़ें हैं, जिनके अलावा दुनिया में दूसरी वस्तु है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नाउन है उनसे पहले किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो इसमें सेलेशियल बॉडीज आती हैं, ठीक है, हम मुख्यतः क्या देखेंगे, जो सेलेशियल बॉडीज़ हैं वो देखेंगे, ठीक है, जो कि आउटर स्पेस के अंदर मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे द सन है, द सन, द मून, ये क्या है, यूनिक है, द सन, द मून। यहाँ पे अर्थ है, ये भी क्या है, इसके जैसी, ये मतलब अपने आप के अंदर क्या है, अद्वितीय हैं। द सन, द मून, ये क्या हो जाएगा, ये पोल स्टार देखेंगे हम, जो ध्रुवीय तारा है वो भी यूनिक है, पोल स्टार, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नाउन है जो कि अपने आप में यूनिक होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन जो आपने वीनस है, ठीक है, वीनस है,
जुपिटर है, ठीक है, या फिर स्पेस, जिसका मतलब क्या है, अंतरिक्ष। यहाँ पे बट लगा के, बट ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं इसके, इनसे पहले जीरो आर्टिकल का यूज़, जीरो आर्टिकल का यूज़, जीरो आर्टिकल का यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वेनस, जुपिटर, स्पेस और इस प्रकार के, जैसे मार्स हैं, ठीक है, मार्स, मार्स से पहले भी जीरो आर्टिकल का यूज़, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, रूल नंबर 5 तक, ठीक है। हमने सेलेशियल बॉडीज़ के नाम लिखे हैं, आर्टिकल द का यूज़ किया है, यूज बिफोर द नाउन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। अब जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं दुनिया के अंदर, वो उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। सन से पहले, मून से पहले, अर्थ से पहले, पोल स्टार से पहले, बट हियर इज एन एक्सेप्शन, बट we don't use any article before Venus, Jupiter, स्पेस और मार्स। और इसके अंदर आर्टिकल द का यूज़ अर्थ के साथ यहाँ पे भी एक सिचुएशन बनती है जब हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं अर्थ से पहले, तब यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे अर्थ से पहले जब प्रीपोजिशन ऑन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। अब सुपरलेटिव डिग्री कितनी डिग्री किसकी बनती है, पहले तो ये डिग्री किन किन की बनती है, एडजेक्टिव की बनती है, एडवर्ब की बनती है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की बनती हैं, और होती क्या है, पॉजिटिव डिग्री होती हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और इनकी पहचान कैसे की जाएगी, जैसे एडजेक्टिव डिग्री, जो एडजेक्टिव होगा वो जो सेम जो एज इट इज़ अगर सेंटेंस के अंदर आए, ठीक है, अपने रूट फॉर्म के अंदर सेंटेंस के अंदर आए, तब कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके आए तब कंपैरेटिव डिग्री, और अगर बहुत ही मतलब जो सारी मतलब सभी चीज़ों में से सबसे जो श्रेष्ठ बताई जाए तब क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एज इट इज, इस पॉजिटिव डिग्री के बारे में लिखेंगे एज इट इज। कौन सा, जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव एज इट इज आए तब तो होगी पॉजिटिव डिग्री। और इसके अंदर मोर जुड़े, या तो एडजेक्टिव के अंदर क्या जोड़ेंगे हम, मोर जोड़ेंगे, या फिर क्या जोड़ेंगे, ई आर और ओ आर, ठीक है। सुपरलेटिव के अंदर या तो मोस्ट जोड़ेंगे, एडजेक्टिव के साथ मोस्ट जोड़ेंगे, या फिर EST जोड़ेंगे, ठीक है, EST जोड़ेंगे। तो ये तीन प्रकार की डिग्री हैं जो एडजेक्टिव की और एडवर्ब की दोनों की बनती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी, एडजेक्टिव जब एज इट इज़ अपनी रूट फॉर्म के अंदर आए तब बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री जब हम एडजेक्टिव से पहले मोर का यूज़ करें या फिर उसके एंड के अंदर ER सफिक्स करें, ठीक है, यूज़ करें। और जब सुपरलेटिव डिग्री कब होगी, जब हम मोस्ट का यूज़ करें एडजेक्टिव से पहले, या फिर उस जो एडजेक्टिव है उसके अंदर EST का सफिक्स लगाएं, ठीक है, तब क्या बनती हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनती हैं, ठीक है। अब देखना ये एग्जाम्पल देखना, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द फास्टेस्ट कार हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे द हाईएस्ट पीक हो जाएगी, द हाईएस्ट पीक, या फिर बोल देंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल,
मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार के जो हमारी EST लगा है कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। EST लगा है कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट का यूज किया हमने, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है उनसे पहले मोस्ट का यूज किया है, कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट वी कैन यूज इन सेंटेंस, दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस लाइक वी कैन यूज Mount Everest is the highest peak in the world. The Taj Mahal is the most beautiful monuments या building in the world. ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो डिग्रीज के बारे में बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम रूल है उस पर देखते हैं। When adjectives are used as noun, जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया जाए। एडजेक्टिव है उसको किस प्रकार से यूज करेंगे? अगर नाउन की तरह यूज किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और ये किस प्रकार का सेंस देगा? होल का सेंस देगा। ठीक है, जैसे पुअर है, ठीक है, पुअर है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। रिच है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सिक है, जैसे बीमार, सिक बीमार है। ठीक है, तो इससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। लेकिन ये एडजेक्टिव हैं, इनको अगर नाउन की तरह मुझे यूज करना है और मुझे इसका सेंस कैसा चाहिए? होल का सेंस चाहिए, तब मैं इससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दूंगा। अब ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट करेगा। पुअर, द पुअर। पुअर क्या था? एडजेक्टिव था, लेकिन मैंने इससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया, तब ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? इट एक्ट्स लाइक नाउन। ठीक है, और एक होल कम्युनिटी को डिनोट करेगा। द रिच, द सिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल, द poor should be supported. The poor should be supported एक ही सेंटेंस के अंदर यूज कर देते हैं हम दोनों एग्जाम्पल। सपोर्टेड बाई द रिच। अब ये जो कम्युनिटी है, रिच लोगों की कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। किसको? पुअर लोगों को। ठीक है, इस पूरी कम्युनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट देखना रूल। बिफोर द नाउन्स ऑफ रिवर, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी एंड ओशन। सभी प्रकार की नाउन होंगी इस जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी वो क्या होंगी? डेफिनेट होंगी, और इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सी एंड ओशन। तो रिवर के अंदर देख लेते हैं, रिवर्स में देख लेते हैं द गंगा। सेंटेंस के अंदर जो इसका यूज करेंगे वो द गंगा इज ए सेक्रेट रिवर। यहाँ पे द यमुना, द नाइल। सी बिफोर द नेम ऑफ द सी। एग्जाम्पल, द इंडियन सी। ठीक है, द रेड सी।
ओशन, इसमें द हिंद ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो इस प्रकार से जितने भी रिवर्स हैं, सी हैं, ओशन हैं, उनके नेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ओशन के अंदर जैसे और एग्जांपल देखना, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द पैसिफिक ओशन। आर्टिकल नंबर 9 पे, सॉरी रूल नंबर 9 पे चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, चेन एंड सीरीज, बट। अभी बट के आगे जो मैंने सिचुएशन बताई है वो आगे होगी। आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, ठीक है, पर्वतीय श्रृंखलाओं के पहले, चेन से पहले और सीरीज से पहले, ठीक है। बट वी डोंट यूज, लेकिन हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट वी डोंट यूज एनी प्रोनाउन या सॉरी एनी टाइप ऑफ एनी आर्टिकल और टाइप ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ, किसके नाम से पहले, माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक के नाम से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे किससे पहले, माउंटेन रेंज, क्या बोल देंगे, अरावली क्या है, एक माउंटेन रेंज है। हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज की कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज़ हो गया। लेकिन माउंटेन पीक्स हैं, उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पीक्स। डैश गुरु शिखर, गुरु शिखर है, गुरु शिखर डैश माउंट एवरेस्ट। तो इन पीक से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे पूरा इसका एग्जांपल लिखें तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, माउंट पीक का नाम है, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे सामने जो डिग्री है वो किस प्रकार, कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया। हाईएस्ट EST सफिक्स के रूप में हमने एडजेक्टिव में लगा रखा है। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। बिफोर आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एपिक एंड होली बुक्स।
अब जो जितने भी प्रकार की हमारे पवित्र ग्रंथ हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं और जो एपिक के नाम है, जो ग्रंथ के नाम है, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के अंदर देखना, जैसे कुरान है, ठीक है, या फिर ठीक है, कुरान से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। द बाइबल है, ये क्या है, हॉली बुक्स हैं। आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे जितने भी प्रकार के हमारे वेद हैं, ठीक है, उनसे पहले आर्टिकल का यूज होगा। वेद हैं, उपनिषद हैं, उपनिषदाज, ठीक है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। एपिक देखते हैं कुछ, जैसे द रामायण। रामायण क्या है, एपिक है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज। द महाभारत, महाभारत। वेस्टर्न साइड में भी कुछ एपिक चलते हैं, जैसे कि द पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट है। द इलियड है, ठीक है, इलियड है। और एक जो एपिक का नाम है वो क्या है, ओडिसी। यहाँ पे जितने भी क्या लिखे हैं ये एपिक हैं, और इस साइड हॉली बुक्स, और प्रत्येक के साथ हमने क्या किस आर्टिकल का यूज़ कर रखा है, आर्टिकल द का यूज़। जो नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन होता है वो क्या है, बट वी डोंट यूज़, बट वैन, जब राइटर का नाम दे रखा है, ऑथर का नाम दे रखा है, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे ये जो ऑथर का नेम है, ऑथर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पे जैसे एपिक का नेम होगा, एपिक, या हॉली बुक्स होगी, उसका नाम होगा हॉली बुक, तब यहाँ पे जो आर्टिकल होगा वो नो आर्टिकल, ठीक है, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल द राम चरितमानस, is a great book। ओनली एपिक का नाम दे रखा है, ठीक है, बुक का नाम दे रखा है, इससे पहले आर्टिकल का द का प्रयोग हो गया, ठीक है। बट हमने ऑथर का नाम ले लें, जैसे रामचरितमानस वॉज रिटन बाई तुलसी, तो तुलसी इज डैश, और हम एपिक का नाम लिख दें इधर, रामचरित मानस इज ए
great book. Then we will use no article before the name of given holy book और epic. तो यहाँ तक हमारे रूल्स समाप्त होते हैं. कुछ जो बाकी रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं. थैंक यू.